सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप ऐसे 40 जी के क्वेश्चंस जो सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों आप सभी बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला जैविक राज्य ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस वर्ष पहली बार हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो वह कौन सा वर्ष है जिस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत पहली बार हुई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी यह होती है ऑप्शन नंबर ए फीमर की हड्डी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस मुगल बादशाह ने 9 रत्नों की सभा बनाई थी? तो किस मुगल बादशाह ने 9 रत्नों की सभा बनाई थी? तो आपका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अकबर ने बनाई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो याद रखिएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो यह होती है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए की कमी से, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप यह है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, किस भारतीय राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो यह स्थित ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए उड़ीसा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है 98, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा, वह कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए बुध ग्रह नहीं जाना जाता है, बृहस्पति ग्रह नहीं, मंगल ग्रह बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबी नदी पुल जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूपेन हाजरिका सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने वंदे मातरम लिखा था? तो याद रखिएगा दोस्तों, वंदे मातरम लिखने वाले ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? दोस्तों शतरंज का जन्म यह हुआ था ऑप्शन नंबर ए भारत देश में, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हृदय से जुड़ी बीमारियों का इलाज
किस विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, हृदय से जुड़ी बीमारियों का इलाज यह किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों आपका सही जवाब है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, नमक सत्याग्रह, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश से हुई थी? तो याद रखिएगा, ओलंपिक खेलों की शुरुआत यह हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा बी, यूनान देश से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यूनान देश से ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। दोस्तों 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो जन गण मन को राष्ट्रीय गान यह घोषित किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1950 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपके ऑप्शन है शेर, बी चीता, सी बाघ, डी हाथी। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो याद रखिएगा, संविधान की प्रस्तावना में भारत को वर्णित किया गया है ऑप्शन नंबर ए, धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस खिलाड़ी को उड़न परी कहा जाता है? खिलाड़ी को उड़न परी भी कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा को, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बृहस्पति ग्रह है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 25 जनवरी को। याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? तो वह कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसने सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाने वाले ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा दोस्तों, चंद्रयान 3 को यह लॉन्च किया गया था ऑप्शन नंबर डी 2023 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 2023 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, किस भारतीय वैज्ञानिक ने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो याद रखिएगा, वह कौन से भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीवी रमन। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सीवी रमन ने भारतीय वैज्ञानिक जो थे उन्होंने ही खोज की थी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे?
दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो को लाने में काफ़ी अधिक मेहनत पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, जीएसटी की शुरुआत किस वर्ष हुई? याद रखिएगा दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत यह हुई थी, आपके ऑप्शन है 2014 नहीं, 2016 नहीं, 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी होती है? याद रखिएगा, भारतीय संसद कुल देखेंगे तो यह 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस शास्त्र में आयुर्वेद का वर्णन है? तो याद रखिएगा, किस शास्त्र में आयुर्वेद का वर्णन है? तो आपका सही जवाब है अथर्ववेद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, किस भारतीय राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, किस भारतीय राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? तो भारत का पहला डिजिटल राज्य बनने वाला ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी केरल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र दिवस यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पेन का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा, पेन का पूरा नाम ऑप्शन नंबर ए परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परमानेंट अकाउंट नंबर ऑप्शन ए आपका सही जवाब है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? याद रखिए, गीता रहस्य पुस्तक को लिखने वाले ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा यही था कि जय हिंद। आपका ऑप्शन नंबर ए जय हिंद बिल्कुल आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग 40 में कितना स्कोर कर पाए। आई होप कि आप लोग का अच्छा स्कोर हो पाया होगा। आप सभी इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहे, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद है। एक प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।